तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं बोझवासा, जो जहां से कि गौमुख के लिए रास्ता आता है। और यहाँ पे हम रुकेंगे एक बाबा जी के आश्रम में, जहां पर कि 500 रुपये पर पर्सन का खर्चा आता है, जिसमें कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी इंक्लूड होता है। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के आश्रम में और यहाँ के रूम कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे 4 पर्सन आराम से सो सकते हैं। होटल की तरह कंफर्ट तो नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 आश्रम मिलेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और देखिए, हमारे पहुँचते ही इन्होंने हमारे को पिलाई है चाय, यहाँ की जड़ी बूटियों की चाय। और यहाँ पे देखिए, हम रसीद कटवा रहे हैं आश्रम की रुकने की, जो भी इनकी फ़ीस है। और यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ियों का, कितना अच्छा व्यू है, एकदम शांत माहौल है। जो सामने आप देख रहे हैं, ये है गौमुख के लिए रास्ता, जहाँ पे अभी आपको जूम करके बताता हूँ मैं। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है, लेकिन वो हम कल सुबह चलेंगे। तो अभी हम आसपास के एरिए को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए, आप नज़ारा देख के कितना अच्छा लग रहा है। एक अलग ही दुनिया का अनुभव यहाँ पे हो रहा है। मन किया तो दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे। मन तो कर ही रहा है, लेकिन अगर मौका मिला, भगवान की आज्ञा हुई, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर दोबारा आएंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पे गंगा नदी जो बह रही है, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। डर भी लग रहा है इसकी आवाज़ सुन के। यहाँ कोई पूजा स्थल है, देख सकते हैं आप। शिव जी का त्रिशूल बना रखा हुआ है, यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। यहाँ पे एक मंदिर है, किसी बाबा जी के द्वारा बनाया हुआ, जहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। जय शिव शंकर शिव भोले। और हमारे काका जी और मनोज भैया जी बहुत ही गहराई से हर एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। क्या क्या नाम बताए थे इसके? देखिए, भागीरथ पर्वत सामने जो मैंने आपको दिखाया। और ये आश्रम के पास का नज़ारा है कुछ इस तरह का। ये मौसम विभाग वालों का सेंटर यहाँ स्थापित किया गया हुआ है। जो भी आपको टावर वगैरह दिख रहे हैं, ऑफिस, ये मौसम विभाग वालों के लिए। तो अभी हम चलने की तैयारी में बैठ चुके हैं। अभी हमने जो है यहाँ से जो है रोप वे के थ्रू जो है नदी के उस पार जाना है और जाना है गौमुख के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हमारे को यहाँ पे बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी। जो फॉरेस्ट वाले हैं वो हमारे को यहाँ से उधर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, बट जैसे कैसे उनको ले दे के हमने मनाया है कि हमारे को यहाँ से जाने दो। ले दे के आप चाहे रिश्वत ही समझो, चाहे समझो, लेकिन हमारे परमिशन दूसरी साइड से जाने की मिली थी, जहाँ से कि हमको गौमुख के दर्शन ही नहीं होने थे, क्योंकि थोड़ी दूर ही रह जाना था हमें। और वहाँ से लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता टूट गया था, और यहाँ से जाने की हमारे से परमिट मांग रहे थे, जो कि हमारे पास नहीं था। फिर भी हमने चले बहुत मशक्क़त करने के बाद कुछ ले दे लिया। और यहाँ से अब देखिए, इस झूले के थ्रू हम नदी के इस पार जा रहे हैं। और फिर हम जाएंगे गौमुख के लिए। हमारे काका जी मजे ले रहे हैं। और अभी हमारी झूला गाड़ी चल पड़ चुकी है उस साइड। तो देखिए, हमारी यात्रा हो चुकी है शुरू, बोझवासा 2।
गौमुख। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग। हमारे साथ कुछ और यात्री भी जुड़ चुके हैं। एक अलग ही खुशी हो रही है कि आज हम गौमुख देख पाएंगे, जहाँ से कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है। और पीछे हमारे बिल्कुल पीछे जो है भागीरथ पर्वत दिख रहे हैं। ये देखिए शिव पर्वत, माउंटेन कैलाश। रास्ता बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी जाना तो ही है, पहुंचना तो है ही, सफ़र का मज़ा लेते हुए। और मज़ा भी इसी में ही है। बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता हो तो उसमें चलने का मज़ा ही नहीं आता है। वो देखिए सामने भोजवासा, वहाँ से हम चलना शुरू किया था और रात को हम यहाँ रुके हुए थे। अलग ही दुनिया है, जैसे लगता है कहाँ ही आ गए हैं दुनिया से कट्टा होके। तो देखिए रास्ते की हालत देखिए आप। और मनोज भैया जी यहाँ सुसु कर रहे हैं। नहीं मनोज भैया नहीं थे, इसलिए हमारे गाइड हैं। 500 रुपये इनको भी देना पड़ेगा। धूप भी बहुत खिली हुई है। कुछ टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरे हुए रास्तों से होते हुए जाने का मज़ा ही अलग है। भोजवासा से गौमुख का जो रास्ता है वो लगभग कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन 3 से 5 किलोमीटर है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं गौमुख के ठीक सामने। ये जो आप सामने बड़ी सी केव गुफा जो देख रहे हैं, यहीं से ही गंगा नदी का उद्गम स्थान है। यहीं से गंगा नदी जो है निकलती है। और ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये ग्लेशियर है। एक टाइम ये जो उद्गम स्थान है ये गौ माता के बिल्कुल मुंह की तरह दिखता था, इसलिए यहाँ का नाम गौमुख पड़ा था। लेकिन ग्लेशियरों के पिघलने से और मौसम के परिवर्तन होने से इसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बन गया हुआ है। और यहाँ पहले से भी कुछ टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ की हालत। वैसे हमने उस रास्ते से होके आना था और हमारे को वहाँ तक की परमिशन थी, और वहाँ से हम दर्शन नहीं कर पा सकते थे। और ये देखिए यहाँ पे कुछ सेना के जवान भी आए हुए हैं, जो कहीं ऊपर पहाड़ से उतर के यहाँ पे आए हुए हैं। और इनसे बात करने पे हमें पता चला कि ये 5 दिन से पहाड़ के रास्ते अपना सफ़र तय कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जो है ये नीचे गंगोत्री धाम के लिए उतरेंगे यहीं से। तो देख सकते हैं आप हमारी भारतीय सेना की मेहनत कितनी ये जो ऊपर से नदी बह रही है ये आकाश गंगा है। तो और यहाँ से गोमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थान। और ऊपर पीछे जो आप पहाड़ देख रहे देखिए और इस नज़ारे का जो है मज़ा लीजिए। अभी जो है हमें यहाँ से पानी वाले रास्ते को क्रॉस करके बिल्कुल प्रमुख के टच में जाएंगे और वहाँ पे जाके स्नान करेंगे और घर के लिए जल वगैरह भरेंगे। और देखिए हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल गौमुख के सामने। जय हो गंगा मैया, हर हर गंगे। तो देखिए हमने घर के लिए और रिश्तेदारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, बंधुओं के लिए जल भर दिया है और इसको घर ले जाएंगे और सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। और यहाँ की जो हवा है उसको फील करने में एक अलग ही मज़ा है। यहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी मन होगा आपका अगर यहाँ पर पहुँच। पानी की बहने की बड़बड़ाहट से मैं सुनाई देती हूँ, सुन के डर सा भी लगता है।
ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हम इसके साथ ही बह जाए, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी साथ में बहते हुए आते हैं। तो अभी हम चल चुके हैं वापसी में और दोबारा भगवान की आज्ञा हुई तो दोबारा यहाँ पे आएंगे। तो देखिए वापस उसी उबड़ खाबड़ पथरीले चट्टानों वाले रास्ते से हम चल पड़े हैं गौमुख से अपने स्थान भोजवासा की तरफ, और वहाँ से हम आज ही निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेना के जवान अभी तक बैठे हुए हैं। सबसे पहले सेना के जवान ही उड़न खटोले से उस तरफ जाएंगे, उसके बाद ही हमारी बारी आएगी, और होना भी ऐसा चाहिए, सेना हमारे लिए ही तो है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सेना के जवान उधर पहुँच जाएंगे उसके बाद हम उस साइड जाएंगे। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने पुराने स्थान आश्रम में, और अब सेना के जवानों के बाद इंतज़ार कर रहे हैं, और अब हमारी बारी आ चुकी है और हम चल पड़े हैं अपने आश्रम के लिए। देखिए मौलवी जी, काका जी और हमारे गाइड सभी इस झूले का आनंद लेते हुए। और ये हम पहुंच चुके हैं अपने आश्रम में। अभी यहाँ से हम चल पड़ेंगे नीचे गंगोत्री धाम के लिए वापस, और यहाँ पे हम लंच वगैरह करेंगे। आर्मी के जवान भी देखो लंच वगैरह कर रहे हैं, अब हम भी लंच करेंगे और उसके बाद चल पड़ेंगे।